आइए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप हैज का, हैव का और हैड का प्रयोग करेंगे। आज सिर्फ इस वीडियो में हम बात करेंगे हैज, हैव और हैड। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर गया हूं मास्टर क्लास हैज, हैव और हैड। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करूंगा एक एक पॉइंट्स पर, जैसा कि हैज और हैड और हैव के साथ कहां पर किसका प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हैज, हैज मीन्स होता है पास है, हैव मीन्स होता है पास है, हैड मीन्स होता है पास था। हैड जो होता है वो हमारा पास्ट में प्रयोग किया जाता है, और हैव और हैज हमारा प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम होना पाया जाएगा किसी के पास था, किसी के पास कोई वस्तु है, या किसी के पास कोई वस्तु था। तो बात करेंगे हम आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स होता है मैं, और आई मीन्स जब मैं होता है तो वहां पर हैज जो होता है, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा, लेकिन आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यू की बात करते हैं। यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा और हैड का प्रयोग होगा। साथ ही साथ अब बात करेंगे हम वी मीन्स होता है हम। वी का प्रयोग हम हैज के साथ नहीं कर सकते हैं, वी का प्रयोग हैव के साथ हो सकता है, हैड के साथ हो सकता है। उसी प्रकार दे का भी प्रयोग आपका दे मीन्स होता है वे, दे का प्रयोग हैज के साथ नहीं होगा, हैव के साथ हो सकता है और हैड के साथ हो सकता है। इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं ही आपका एक वचन करता है तो ही के साथ हैज का प्रयोग होगा, लेकिन हैव का नहीं होगा और हैड का होगा। तो इसी प्रकार सी का वह, और सी का वह होता है तो हैज का प्रयोग होगा क्योंकि एक वचन करता है, और हैव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है सी के साथ, लेकिन सी का प्रयोग आप हैड के साथ कर सकते हैं। इट का प्रयोग भी यह एक वचनकर्ता के साथ होता है, तो यह जो शब्द है वो हैज का प्रयोग होगा, लेकिन आपका हैव प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग नहीं होगा। हैड जो कि मैंने पहले ही बताया है, इस वीडियो के पहले मैंने बता दिया है कि हैज जो होता है आपका हमेशा सिंगुलर होगा, हैव जो है हमेशा आपका प्लूरल होता है। लेकिन हैड की बात किया जाए तो हैड आपका प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, नेम के साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसी प्रकार नेम, यदि किसी का नाम आ जाए तो नाम के लिए भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हैज का प्रयोग इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे नेम के लिए क्योंकि हैज आपका जो है, नेम जो है वो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका एक वचन है, तो एक वचनकर्ता के लिए मैंने पहले बताया है कि आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि हमेशा हैज का प्रयोग आपका एक वचनकर्ता के साथ होगा और हैव का प्रयोग आपकी बहुवचनकर्ता के साथ होगा। हैड का प्रयोग आपका मैंने पहले बताया कि सभी के साथ होगा, चाहे हैज हो चाहे हैड हो, मीन्स एक वचनकर्ता हो या बहुवचनकर्ता हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे आज हम हैव, हैज, हैड। आज की इस क्लास के माध्यम से फुल यूज मास्टर क्लास किसके लिए? हाँ, आइए दोस्तों, हैव, हैज और हैड। इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि कहां पर हैज और हैव और हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे हैव। किसकी बात करेंगे? हैव मीन्स होता है रखना या पास होना। हैव जो है एक बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे आपके जो हैव हैं उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। आई हैव अ बुक, जैसे मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ नोटबुक, मेरे पास एक कॉपी है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इस तरीके से वहां पर आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, या बोल सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर एंड 3 सिस्टर इन माई फैमिली, 3 बहन और 2 भाई हैं। इस तरीके से आप जो है ध्यान देंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं, देखते हैं। जैसे आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। आई हैव मेनी कार्स, मेरे पास बहुत सी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम आगे, जैसे मेरे पास कई किताबें हैं। तो आइए देखते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है। या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के लिए जब किया जाएगा तो वहां पर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। जैसे हैव यू ईटेन, क्या तुमने खा लिया? क्या तुमने खा लिया? यू हैव ईटेन,
आप खा चुके हो। आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा लिया है। आई हैव स्पोकन, मैंने बोल दिया है। यू हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, आपने ग्राउंड में मीन्स कह लिया जाए मैदान में आपने क्रिकेट खेल लिया है। अमेरिका, आप अमेरिका जा चुके हो। सोहन हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, सोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये यहाँ पर आप जो है हैव की जगह हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सोहन आपका जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर। ओके, आई हैव अ कोल्ड नाउ, अभी मुझे जुकाम है, अभी मुझे जुकाम है। वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं। वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं। हैव फन, मजे करो। हैव फन, मजे करो। ऐसा वर्ड्स आता है कि नहीं आता है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दे हैव ईटन, वे लोग खा चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे हैड, किसकी बात करेंगे? हैज। तो हैज में होता है रखना या पास होना, रखना या पास होना। जैसे ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसके साथ करेंगे दोस्तों? ही सी इट नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है। जैसे सोहन हैज अ कार, सोहन के पास एक कार है। रवि हैज अ पेन, रवि के पास एक कलम है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी यह यूज के लिए होता है, पास होना या रखना के लिए होता है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहां पर किया जाता है और इसके सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में होता है सहायक क्रिया। तो आइए बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब में ही सी इट नेम के साथ जो है हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज नॉट कम एट, ही हैज नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया। ही हैज नॉट कंप्लीटेड, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, he has not completed his work at now. Rahul has done his work, Rahul has done his work. My mother has cooked food, she has gone to Prayagraj. Rohan has taught to that student. इस तरीके के एग्जाम्पल्स को आप लोग मेंटेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। जैसे मानसून हैज कम, हाँ जी, ऐसा अक्सर तक आप लोगों ने सुना होगा, मानसून आ गया है। क्या? हाँ, मानसून आ गया है, तो उसके लिए हम बोलेंगे मानसून हैज कम। She has gone out, वह बाहर गई है। आउट, आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। She has gone out या he has gone to railway station, he has gone to railway station. Radha has gone to school, my mother has served food for me. ओके, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप जोड़ सकते हैं। ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं आप लोगों को जिस तरीके से एग्जाम्पल के साथ साथ एक एक चीजों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों को आने वाले समय में आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजों को प्रोवाइड कर सकूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हैज ही फेल्ड अगेन, वह फिर से फेल हो गया, क्या वह फिर से फेल हो गया। आइए अब हम बात करेंगे ही हैज ईटन, वह खा चुका है। ही हैज टॉक्ड, वह बात कर चुका है। शी हैज ईटन, वह खा चुकी है। शी हैज ईटन। मोहन हैज ईटन, मोहन हैज ईटन, मोहन खा चुका है। ही हैज ए नाइस स्माइल, उसकी मुस्कान अच्छी है। ही हैज नाइस स्माइल। हैड, हैड में होता है पास्ट में रखना, पास होना। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं आप लोगों को हैड की बात करूंगा तो विशेष तौर पे आपको यह ध्यान देना होगा कि हैड के लिए आप जैसे आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका मान लीजिए कि एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, एक वचन करता या बहुवचन करता, दोनों के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। किसी लिए? दोनों के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। सोहन हैड ए मोबाइल, सोहन के पास एक मोबाइल थी। मोहन हैड ए कार, मोहन के पास एक कार थी। इस तरीके के एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम हैड। हैड का प्रयोग आपका सहायक क्रिया में कहां पर होता है? तो मैं बताना चाहूंगा, जब भी हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के लिए प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा आप बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। किसकी बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो वहां पे जैसे ही हैड ईटन, वह खा चुका है। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना स्नातक की डिग्री मैंने पास कर लिया है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। यू हैड बीन ईटिंग,
आप खाते आ रहे थे। यू हैड गोइंग टू मार्केट, यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, आप बाजार जाते जा रहे थे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने पूर्ण रूप से आप लोगों को आज के टॉपिक हैव, हैज और हैड के बारे में बताया, जिसमें आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी हो गई। आज के इस टॉपिक के माध्यम से मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से हैड, हैव और हैज का प्रयोग कहां पर होगा आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, यू हैव अ गुड डे।